सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। लाइव स्ट्रीम सेशन है ये, 12 बज चुके हैं दिन के। आप सबका ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त 1 घंटे का लाइव स्ट्रीम सेशन है ये, 12 बज चुके हैं दिन के। बास लोगों ने तो शायद ज्वाइन किया होगा या नहीं किया होगा, तो जरा शेयर तो करें लाइव चैट में, कमेंट्स का लाइव सेशन कौन अवेलेबल है। 12 बज चुके हैं दिन से, बास लोगों ने तो शायद ज्वाइन किया होगा या नहीं किया होगा। मैंने ये सेशन तो करें लाइव चैट में, किसी का लाइव कि थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए। जैसे कि मैं अपनी अचीवमेंट्स और लाइफ जर्नी आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, और मुझे लगा कि शायद ये बहुत ज़रूरी है लाइफ थीम्स विद फरिया हबीब के बाद के हम लोगों का आपस में इंट्रोडक्शन सही से हो, आप लोगों को पता हो कि मेरा प्रोफेशनल जर्नी क्या रहा है और किस बेसिस पे मैंने ये चैनल आप सब लोगों के लिए ओपन किया है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस चैनल के थ्रू मैं किसी तरह से नॉलेज शेयरिंग कर सकूं, जितना थोड़ा सा नॉलेज एंड आयोटा ऑफ नॉलेज जो मेरे पास है वो मैं शेयर कर सकूं। और फिर ये कि आप लोगों का के साथ हेल्दी डिस्कशंस हो सकेंगी, आप लोगों की जब इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, आपके कमेंट्स यूट्यूब चैनल पर भी और यहाँ यूँ लाइव चैट्स में भी और अगले आने वाले लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस में भी मेरे पास होंगे, तो उनसे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी, फूड फॉर थॉट भी मिलेगी, और जाहिर है कि फिर इंसान का काम करने का हौसला बढ़ता रहता है जब पॉजिटिव लोग जो हैं वो साथ मिलकर चल रहे हों। तो इस सब के लिए आज का ये लाइव सेशन अरेंज किया है मैंने। आई होप इट गोज वेल एंड फाइन, और आप जो है इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, लाइव चैट पे आएँ, मैं भी करूँगी, आप भी करें। तो देखते हैं हमारा ये 1 घंटा बड़ा अच्छा सा गुजरेगा। तो हमेशा से ऐसा रहा है कुछ कि कॉमिक स्ट्रिप्स और कार्टून्स वगैरह ये बड़ा अट्रैक्ट करते रहे हैं मुझे। वो उसका एक रीज़न एक मेन होता है, एक तो वो लाइट वे में ना बड़ा अच्छा सा मैसेज कन्वे हो जाता है। और आप भी ट्राई कीजिएगा, कभी पढ़ें कॉमिक स्ट्रिप्स वगैरह जो आते हैं, बहुत सारे लोग आप में से पढ़ते भी होंगे, तो जो नहीं पढ़ते वो भी ट्राई करें। और बहुत ही अच्छे लाइट वे में बड़े बड़े मैसेजेस कन्वे कर रहे होते हैं। तो एक कॉमिक स्ट्रिप से मैंने ये पार्ट लिया है आपके लिए, और उसमें हम देख सकते हैं कि देयर आर अ फ्यू माउंटेन्स, पहाड़ हैं कुछ, और एक बड़ा सा पहाड़ जो है वो एक इंसान से कह रहा है कि यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बेटर व्हेन यू लुक इट अप योरसेल्फ। जब तुम खुद कोशिश करोगे कि तुम्हें जिंदगी का मतलब पता चले, तो तुम्हें उसके बारे में बेहतर समझ आएगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से तुम उसे समझ पाओगे। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और मुझे लगा कि लाइफ जर्नी की जब हम बात करते हैं तो असल में तो ज़िंदगी के साथ साथ इंसान जब मुख्तलिफ मंजिलें तय करता है तो उसे पता चलता जाता है लाइफ के मीनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोगों में से जो मुझे सुन रहे हैं, जो ज़रा अभी यंग हैं, तो उनको लग रहा होगा कि नहीं जी हमें तो पता चल चुका है लाइफ का 20s में, अर्ली 20s में यूं ही लगता है कि जैसे बहुत अच्छी तरह हम तो समझते हैं। और आप जब आगे चलते जाते हैं लाइफ में तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आनी शुरू हो जाती है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि लगता है कि उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, अब समझ आ रही है। तो और फिर कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपने सिर्फ सुने होते हैं वो आपके साथ खुद भी हो जाते हैं, तो या बहुत करीब से हो जाते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी कीन हो जाती है उनके बारे में, तो इसलिए लाइफ की ज़्यादा समझ आनी शुरू हो जाती है। इस पहाड़ ने भी उस आदमी से यही कहा है कि जब तुम खुद ज़िंदगी का मतलब ढूंढना शुरू करोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो ऐसा तो होता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ आनी शुरू हो जाती हैं। आप लोगों में से कितने मेरे साथ एग्री करते हैं ज़रा मुझे बताएं चैट पे, और अगर कोई नहीं एग्री करता तो वो भी बताएं। मज़े मज़े के कमेंट्स जो हैं दे आर वेलकम,
तो अच्छी डिस्कशन होनी चाहिए, ज़रूर कमेंट करें। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ ये है कि लीडर्स हैं हम लोग सब, अपने आप में हम में से हर कोई एक लीडर है। आप देखें ना, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक है, आप लोग कह रहे होंगे कि हम लीडर कैसे हैं, कुछ लोग कह रहे होंगे तो हैं, इस तरह से हैं कि हम कम से कम अपने आप को तो लीड कर रहे हैं ना, हम अपनी लाइफ को तो ड्राइव कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को तो हम किसी तरह आगे लेकर चल रहे हैं, अपने हिसाब से लेकर चल रहे हैं, जिस तरह हम चाह रहे हैं उस तरह लेकर चल रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं उस तरह लेकर चलने की। तो हम अपने लीडर तो हैं ही हैं। तो लीडरशिप क्या है फिर? लीडरशिप ये है कि आप देखें, लीडर और शिप दो वर्ड्स मिलते हैं तो लीडरशिप एक वर्ड बन जाता है। तो लीडर और शिप को अलग अगर हम सेपरेट कर दें तो वो है कि शिप को, आप एक शिप को लीड कर रहे हैं। आप समझें कि शिप जो है वो इस्तारा है, या मेटाफोरिकली हम कह रहे हैं लाइफ को, जिंदगी को कह रहे हैं। तो जिंदगी जो है उसको आप लीड कर रहे हैं, तो लीडरशिप आ गई, ठीक है। तो फिर अपनी जिंदगी को ड्राइव कर रहे हैं तो आप लीडर बन गए। अपनी जिंदगी के, अपने आप के लीडर तो कम से कम बन ही गए ना। उसके अलावा आप भाई हैं या बहन हैं तो आप अपने छोटे बहन भाइयों के लीडर बन जाएंगे, ठीक है। आप माँ या बाप के रोल में हैं तो भी अपने बच्चों के लिए लीडर बन जाएंगे। इसी तरह आप घर से बाहर निकलते हैं, शायद आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के लीडर बने हुए हो, अपने स्कूल में किसी वो जो स्टूडेंट काउंसिल होती है उसमें किसी ओहदे पे लीडर बने हुए हो। उससे बाहर निकलें, आगे चलें, प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएं, तो शायद आप वर्क प्लेस पे लीडर हैं या एक टीम के मेंबर के तौर पे फिर उस टीम को लीड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सारे सिनेरियोज होते हैं। फिर उससे आगे बढ़ता जाता है। आप नेशनल लीडर्स भी बन सकते हैं, आप इवन वर्ल्ड लीडर्स भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन ये हमने ये नहीं सोचना कि हम वर्ल्ड लीडर नहीं है, हम नेशनल लीडर नहीं है तो हम लीडर ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना। लीडर तो हर इंसान अपने तय है, अपना लीडर तो है। अब आप लोगों में से कितने मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? अगर कोई एग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है तो लिखें लाइव चैट में, आपके भी कमेंट्स आए ना, मजे के पता चले, तो उस पर भी हम डिस्कशन करते हैं साथ साथ लाइव चैट में भी, और मेरी बातें भी आप सुनते जाएं। अब यहाँ आप देखें, जो अब्बा जी बैठे हुए हैं लीडर बन के अपने बेटे के, और वो बैठे नाश्ता कर रहे हैं, शायद चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, और बेटा जो है वो उनसे कहता है कि सारे प्रोफेसर्स जो हैं ना हमारे, उन्होंने हमें बताया है कि सक्सेस इज डूइंग समथिंग यू लव। ठीक है, ये तो सब बताते हैं, हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हें सबसे अच्छी लगे करने में, जिसे तुम एंजॉय करो वो तुम करो, उससे तुम्हें कामयाबी मिलती है, तुम आगे जाते हो। तो वो बेटा कह रहा है आई लव लिविंग एट होम विद यू एंड मॉम। तो मुझे तो सबसे अच्छा यही लगता है कि मैं बस घर पे बैठा रहूं आपके साथ और मामा के साथ, और कुछ ना करूं। तो ये खैर लाइटर स्ट्रीक में भी बात है, लाइटर स्ट्रीक में ही बात है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लीडरशिप के ऊपर भी आ जाता है कि अब जो मिस्टर लीडर हैं, जो इसके वालिद साहब हैं, वो बहुत ही हैरान हैं। ज़रा आँखों के एक्सप्रेशंस चेक करें कि कैसे हो गए हैं। तो ऐसे बच्चे को लीडरशिप कैसे प्रोवाइड करनी है, अब ये तो उन्हें सोचना पड़ेगा, और जितने भी हम लोगों में से माँ बाप हैं उन सबको भी सोचना पड़ेगा कि कैसे अपने ही बच्चों को लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। तो इस बच्चे की तरह कभी मेरी भी एकेडमिक लाइफ थी, मुझे भी प्रोफेसर्स बताते थे जो काम सबसे ज़्यादा पसंद हो वो करो, तो मुझे भी घर में रहना पसंद था, मुझे भी कुछ ना करना पसंद था। हर एक के साथ शायद ये होता है हम सब में। तो ज़रूर शेयर करें आप कैसे थे एकेडमिक लाइफ में, या अभी अगर आप एकेडमिक लाइफ में हैं तो आप कैसे हैं, क्या करते हैं। तो ये उस वक्त होता वैसे यही है, एज ए स्टूडेंट इंसान सोचता है बड़े बड़े काम कर लेगा, बड़े ख्वाब होते हैं, ऐसे लगता है कोई मुश्किल ही नहीं है, सब कुछ आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तो खैर वो ख्वाब देखना बड़ा ज़रूरी होता है, उनके बगैर इंसान आगे चल नहीं सकता। तो मेरे भी यही हालात थे, बिल्कुल ख्वाब देखते थे
और सोचते थे यूं कर लेंगे वो कर लेंगे, और फिर ये कि डिग्री ये वाली ले लेंगे वो ले लेंगे, तो वो डिग्रीज भी हो गई, वो हर एक के साथ हो जाती हैं। मेहनत इंसान करता है, डिग्रीज ले लेता है, और डिग्रीज स्ट्रीमलाइनिंग के लिए होती हैं कि हमारी सोच को स्ट्रीमलाइन कर देती हैं, हमारे होराइजन को वाइडन कर देती हैं, हमें चीज़ों की समझ ज़्यादा बेहतर तौर पे आनी शुरू हो जाती है। तो डिग्री का मकसद यही होता है, जो एजुकेशन है उसका मकसद यही होता है। असल एजुकेशन ये होती है कि आप चीज़ों को समझ सको, अप्रिशिएट कर सको, और फिर जाहिर है कि अगर आप एनालाइज कर सको, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप एजुकेटेड नहीं होते इन द रियल सेंस। तो शुरू में वो सब कुछ था, डिग्रीज भी हो गई, ख्वाब भी थे आगे बढ़ने के, सब कुछ बेहतर तरीके से करने के। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि आई स्टेप्ड इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ, और वो स्टेपिंग इनटू प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो भी ऐसे होता है कि उसमें बहुत सारे फेसेस फिर नए इंसान के सामने खुलने शुरू हो जाते हैं, आपकी जॉब शुरू हो जाती है, आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ ज़्यादा हो जाता है। और मेरे साथ यूँ ही हुआ कि ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन हो गया, पब्लिक डीलिंग ज़्यादा हो गई, और जॉब में स्टेप करके तो बड़ा एक डिफरेंट, एक मैं आपके साथ शेयर करूँ, मेरे साथ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हुई। देखिए मैंने पेपर्स दिए ना, जैसे एग्ज़ाम्स के बाद, रिजल्ट से पहले आई जॉइन टीचिंग, ठीक है, तो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स थे और इस तरह से था। बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। एक चीज़, एक पर्सनैलिटी में मेरे जो चेंज आई ना, वो ये आई कि मेरे में पेशेंस आ गई पहले की निस्बत ज़्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना बड़ा पेशेंटली डील करना पड़ता है। टीचिंग करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हों, बड़े स्टूडेंट्स हों, मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स हों, फिर उनको डील करना, या एफएससी लेवल के स्टूडेंट्स, इस तरह के स्टूडेंट्स थे मेरे इनिशियली शुरू में ना, तो उनके साथ डील करना, उनकी सारी बातों को समझना और उन्हें सही तौर पे गाइड करना, उसके लिए आपको पेशेंट भी होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो वो पेशेंस जो है वो मैंने काफ़ी अपनी पर्सनालिटी में बढ़ती हुई महसूस की उस जॉब की वजह से, या टीचिंग एक्सपीरियंस की वजह से। तो मेरे जब प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप मैंने किया, तो उसके बाद पहला जो चेंज आया ना मेरे अंदर आया, और उसके बाद जाहिर है कि फिर आगे बढ़ते गए। उसके बाद एक और डिग्री कर ली। पहले मैंने मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, और वो मेरा सेकंड मास्टर्स था। और उस मास्टर्स के बाद वहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे इकट्ठे, और वो सिर्फ करवा रही थी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, अभी भी शायद सिर्फ वही करा रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते थे, सेंट्रलाइज था, इस्लामाबाद में होता था, और वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ आते थे हर सेमेस्टर में कुछ दिन या एक महीना होता था शायद, वो सब लोग इकट्ठे होते थे, हॉस्टल में आके लोग रहते थे, और फिर वर्कशॉप्स होती थी, सेशंस होते थे, वर्कशॉप सेशंस होते थे। तो उसमें ना सबका इंटरेक्शन भी होता था। दूसरा ये कि एज लिमिट कोई नहीं थी, हम बिल्कुल फ्रेश थे, पोस्ट ग्रेजुएट्स जिन्होंने फिर दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू कर दी थी, कुछ लोग ऐसे थे, और कुछ लोग जो थे वो जॉब्स कर रहे थे, प्रैक्टिकल लाइफ में थे, कुछ लोग जो थे वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आगे निकल चुके थे, इवन ब्रिगेडियर्स वगैरह भी थे हमारे क्लास फेलोज में। तो डिफरेंट लोग थे, डिफरेंट एजेस के लोग थे, उनके साथ सबके साथ इंटरेक्शन होना, वर्कशॉप्स में आपने खुद प्रेजेंट करना होता था, कोई ना कोई टॉपिक आपको जो मिल जाता था, तो वो प्रेजेंटेशंस उन सबके सामने करना, तो उससे आपका ना कॉन्फिडेंस बड़ा राइज करता है, कॉन्फिडेंस भी राइज करता है, आपको डिस्कशन की आदत पड़ती है, आप ओपिनियंस वगैरह लोगों की एक्सेप्ट करते हो। तो वो भी सारा कुछ हुआ उस सेकंड मास्टर्स डिग्री करने में, वो सारा कुछ हुआ। और वहाँ से मुझे किसी ने अपनी कंपनी के लिए पिक कर लिया, और मुझे पता नहीं था कि मैं इस तरह से पिक हो गई। मैं बस नॉर्मली जैसे जाते हैं वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे दी कुछ, मैं तो नॉर्मल उसमें चल रही थी ना। तो जैसे ही हमारा रिजल्ट आया, मैंने टॉप किया था उसमें भी यूनिवर्सिटी में, तो
मुझे उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने मुझे कहा कि क्या कर रही हो आजकल। तो मैंने कहा कुछ नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पे जाओ और अपना CV दो। तो मैंने CV दे दिया। अब CV दे दिया तो मुझे वहाँ से कॉल आ गई इंटरव्यू की और फिर मेरी वहाँ पे जॉब भी हो गई। और मुझे पता ये चला कि ये कंपनी, जॉब होने के बाद पता चला कि उन्हीं की ये कंपनी है, वो उसकी डायरेक्टर थी। तो बस इस तरह से वो वहाँ पे बड़ा मेरा क्रैश एक्सपीरियंस हुआ, लकी एक्सपीरियंस था मेरा। उसमें मुझे HR की जॉब मिल गई और HR मैनेजर थी मैं। और मैंने उनका जो उस कंपनी का स्क्रैच से लेके आप कहें कि HR का सेटअप बनाया और उसमें मैंने HR मैनुअल्स भी उनके प्रिपेयर किए। मैंने बहुत सारी हायरिंग की, बहुत सारी फायरिंग की। फायरिंग वाला पार्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, लेकिन करना पड़ता था। और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी, लोगों को ट्रेनिंग्स भी दी, इन हाउस वर्कशॉप्स करवाई ऑफिस में। और बहुत सारा जितना काम HR से रिलेटेड होता है ना, वो सारे का सारा मैंने किया, स्ट्रीमलाइन किया उनके पूरे HR को। बड़ा क्रैश किस्म का एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने खुद बहुत लर्न किया उससे, बहुत कुछ गेन किया उस एक्सपीरियंस से। तो इस चीज़ से कभी भी ना घबराएं कि आप कुछ काम करने लगे हैं, वो सारा जैसे आपके कंधों पे आ पड़ा है। नहीं, घबराएं नहीं, उससे गेन करें। वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उससे जो कुछ आप सीखते हो ना, वो बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए आगे जाके साबित होता है। और वैसे भी मज़ा आता है उस लर्निंग प्रोसेस में, बड़ा मज़ा आता है। मैं बड़ा एंजॉय करती थी उस लर्निंग प्रोसेस को। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये मेरी इतनी हेल्प करेगा इन द डेज टू कम। बस वो मेरी जॉब चल रही थी, लेकिन मैं उसे एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं रोज़ कोई ना कोई नया काम कर रही होती थी, नई चीज़ सीख रही होती थी। स्टेगनेंसी नहीं थी वो। फिर बहुत ही इंजॉयबल चीज़ हो गई मेरे लिए। खैर, बहुत कुछ सीखा उससे मैंने। उसके बाद एक और कंपनी में शिफ्ट हो गई मैं। वहाँ पे भी HRD मेरे पास था और वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई, उनके भी मैनुअल्स पे भी काम किया। बाकी उनके प्रोसीजर्स काफ़ी स्ट्रीमलाइन पहले भी थे, तो उनके साथ चलती रही। और बहुत ये 2 लकी क्रैश एक्सपीरियंसेस जो मैंने लिखा है ना, वो इन 2 एक्सपीरियंसेस पे लिखा है। फिर जब वो चलते रहे और फिर एक टाइम आया जब मैंने स्टैग्नेंट फील करना शुरू कर दिया कि अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं रही और मुझे मज़ीद प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए। और मज़ीद प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, वो मुझे ऐसे फ़ौरन तो मिल नहीं सकती। मुझे कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं मिल सकती। बस मैं अब ट्रेनिंग्स करवा रही हूँ, मैं HR का काम कर रही हूँ, मैनुअल बना रही हूँ, या इस तरह के काम कर रही हूँ, जो मेरे लिए फिर रूटीन मैटर बन गया। रूटीन इंसान, फिर वो आदत हो जाती है ना इंसान को, फिर वो जो नॉवेल्टी थी उसमें आनी वो ख़त्म हो गई ना। तो जब वो स्टेगनेंसी फील होनी शुरू हो गई, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। तो वो मैं बताऊंगी आपको कि फिर मैंने और क्या किया और क्या हुआ आगे। तो आप साथ साथ बताएं, मुझे कमेंट करें ज़रा लाइव चैट में, आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करें। तो वो ज़्यादा इंजॉयबल चीज़ रहेगी हमारे लिए, अगर कोई ऐसा शेयर करने वाला एक्सपीरियंस है। तो वैसे भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, मैं साथ साथ जवाब दूंगी आपकी बातों का। ऑफिसेज में आमतौर पे होता क्या है, आपने कोई काम किया, बड़ी मेहनत से किया, लिखा, बनाया, लेकर गए बॉस के पास, और ये देखें वो बॉस के पास लेकर गया है ना, तो बॉस ने प्रपोजल उसकी पढ़ी है और उसने कहा है, योर प्रपोजल इज इनोवेटिव, अनफॉर्चुनेटली we won't be able to use it because we have never tried something like this before। तो हर कोई चेंज से घबराता है, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो कोई भी हो ना, चेंज से सब घबराते हैं। और वो इनोवेटिव तो लगा है काम उसे, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हमने पहले कभी किया नहीं ऐसा कुछ, तो हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। ये ऑफिसेज में हो रहा होता है और ये मेरे साथ भी हो रहा था क्योंकि मुझे तो हमेशा न्यू आइडियाज़ पे काम करना, लोगों की चीज़ों को नए तरीके से लेकर चलना बहुत अट्रैक्ट करता था। और जब मुझे स्टेगनेंसी बहुत ज़्यादा फील होनी शुरू हो गई और यूं ये सारी चीज़ें फील होना शुरू हो गई, आप लोगों के साथ भी होती होंगी, मेंशन करें ज़रा अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़रूरी नहीं है कि यहाँ डिस्क्लोज करें, वैसे मेंशन कर सकते हैं आप। ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, मैं कहूँगी। तो
ये ऐसे होता है आमतौर पे ना, ये चीज़ हो जाती है ऑफिस में, और बड़े ये वो एक्सपीरियंस होता है जो एक्चुअली आपको स्टेलनेस की तरफ और स्टिग्नेंसी की तरफ लेके जा रहा होता है। आपको फिर लगता है कि बस मेरी वर्थ नहीं कोई रह गई, या जो मैं सोचता हूँ उसे वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। ये मेरे साथ एक्चुअली यूँ हुआ। और फिर क्या हुआ तो मैं कुछ ऐसा फील करती थी जैसे आपको ना यहाँ पे नज़र आ रहा है इस इमेज में, कि मैंने फिर ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अब ये छोड़ के जाऊँगी, जॉब छोड़ दूँगी और मैं कुछ और अपना काम शुरू करूँगी, कोई अपना बिजनेस शुरू करूँगी, कंसल्टेंसी शुरू करूँगी। और जब मैंने वो छोड़ दिया और मेरी जगह नए लोगों ने आना था, या उन लोगों ने आगे आना था जो पहले मुझसे एक स्टेप पीछे थे, तो मैं कुछ ऐसा ही फील कर रही थी जैसे ये कर रही है, और ये कह रही है आई नीड अ सिंपैथी कार्ड फॉर द पर्सन हु जस्ट गॉट प्रमोटेड टू माय ओल्ड जॉब। तो मैं ऐसा ही फील कर रही थी। इस तरह की फीलिंग्स के साथ मैंने जॉब छोड़ी, इस इरादे के साथ कि मैं अपनी कंपनी फॉर्म करूँगी और अपनी कंसल्टेंसी करूँगी, अपना बिजनेस शुरू करूँगी, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करूँगी। तो इस तरह से मेरा जो लाइफ जर्नी था उसमें एक ट्विस्ट आ गया। अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं आप तो प्लीज़ लाइव चैट इज़ ओपन। ये वाली जो तस्वीर है ना, जो मैंने इमेज यहाँ डाला है, वो मुझे लगता है कि मेरी उस वक्त की सिचुएशन को ना बहुत ही सही से कैप्चर कर रहा है। उस वक्त की सिचुएशन को भी, अब की सिचुएशन को भी, क्योंकि अब मैं जॉब मार्केट में वापस तो नहीं गई उसके बाद। देखिए, अगर आप देखें ना कि दो पोल्स हैं, फिश पोल्स हैं, एक में सिर्फ पानी है, दूसरे में फिश है, और वो जो फिश वाला बोल है वो उन लोगों का बोल है जो जॉब मार्केट में एंटर हो जाते हैं और जॉब्स करते हैं, जो आमतौर पे होता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। और जो एक फिश जो है उनमें से जॉब करते करते दूसरे बोल में जिसमें सिर्फ पानी है और कोई फिश नहीं है, वो वहाँ अकेली होगी, वहाँ जंप कर रही है। तो बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैं जॉब मार्केट से निकल आई, मैंने सोचा मैं अपना काम शुरू करूँगी, अपनी कंसल्टेंसी शुरू करूँगी, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करूँगी, खुद अपने नॉलेज के बेस पे, अपनी स्किल्स के बेस पे कुछ करूँगी। अब देखें, आपको पता तो है, अभी मैंने डिस्कशन में जैसे अभी आपको बताया है कि मेरी बहुत ज़्यादा इन हाउस वर्कशॉप्स भी मैं कंडक्ट करवाती थी लोगों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा करवाती थी, हर वक्त करवाती रहती थी, जिसकी वजह से मेरी बहुत ही क्रैश एक्सपीरियंस भी हो चुका था। प्रोफेशनल्स को कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे उनके साथ डील करना है, वो सारा कुछ जो है वो मैं सीख चुकी थी। तो वो सारी स्किल्स, मुझे यकीन था कि इन सारी स्किल्स को लेकर अगर मैं आगे चलूँगी, उसके अलावा कंसल्टेंसी, एचआर की जो डेवलपमेंट में दूसरी चीज़ें आती हैं, ऑफिशियल चीज़ें आती हैं, या पेपर वर्क आता है, डॉक्यूमेंटेशन आती है, वो सारा भी मेरा क्रैश एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मुझे पता था कि इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके मैं आराम से कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड कर सकती हूँ कंपनीज़ को, और मैं अपनी जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं उनको यूज़ करके ओपन हाउस वर्कशॉप्स भी अनाउंस कर सकती हूँ, और प्रोफेशनल्स को ट्रेन भी कर सकती हूँ, कंपनीज़ में जाके भी ट्रेनिंग्स दे सकती हूँ। तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूँ जो मेरे अपने लिए हो, मेरी अपनी मर्ज़ी से हो, और अपनी पसंद से मैं मूव कर सकूँ। तो मेरे लिए ये बड़ा एक थॉट थी पॉजिटिव सी, और उसका बिल्कुल ये मेरी सारी थिंकिंग का जो स्टेगनेंसी फील की मैंने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ना होना फील किया, ग्रोथ का ना होना फील किया, उसका रिजल्ट ये निकला कि मैंने जंप कर दिया आउट ऑफ दिस बोल इनटू द अदर बोल, जो खाली था, जिसमें कम लोग थे। ठीक है, असल लाइफ में तो हम बात करें तो ये कहेंगे ना कि कम लोग थे जिसमें, क्योंकि खाली तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर देते हैं। तो खैर ये एक पॉजिटिव बात है, बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। इस पे कमेंट ज़रूर करें लाइव चैट में कि क्या ऐसा करना चाहिए। हाँ, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं लाइफ में हर एक के, और कुछ लोगों के सर्कमस्टांसेस जो हैं वो कुछ जगह पे इजाज़त नहीं देते कुछ चीज़ें करने की। इस चीज़ से मैं टोटली एग्री करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हर एक को सेम रूल के साथ किसी की भी लाइफ को आप नहीं नाप सकते। डिफरेंट होता है, सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं।
तो अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। वो अंग्रेजी मुहावरा है ना, मेक लेमनेड इफ लाइफ हैंड्स यू लेमन्स। तो वो जो भी आपकी सिचुएशन हो, मतलब ये उसमें से बेस्ट निकालने की कोशिश करें। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी लाइफ सिचुएशन में। और यही एक्चुअल अपनी सेल्फ लीडरशिप होती है, पर्सनल लीडरशिप यही होती है कि आप उस सिचुएशन में जिसमें आप हैं उसमें से बेस्ट निकालने की कोशिश करें और बेस्ट अपने लिए करें, या कम से कम कोशिश तो ज़रूर करें ना। इंसान का फ़र्ज़ है कि वो कोशिश करे। मुझे लगता है जब हमारी स्किल्स हमें दी जाती हैं ना, तो अगर हम ग्रेटफुल नहीं होते उनके लिए, अगर हम उनको पास ऑन भी नहीं करते और उनको यूज़ भी नहीं करते ना, तो एक्चुअली हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे, अनग्रेटफुल हो रहे। और अनग्रेटफुल होना इज सिंफुल इन इटसेल्फ। तो वो तो एक गुनाह लगता है मुझे कि आप अनग्रेटफुल होते हो तो आप शायद गुनाह कर रहे हो, आप गुनाहगार हो उसके लिए। तो ग्रेटफुल होना बड़ा ज़रूरी है। ग्रेटफुल होना ज़रूरी है, अपने स्किल्स को पास ऑन करना भी ज़रूरी है और अपने स्किल्स को यूज़ करना भी ज़रूरी है। बस यही मेरी सिचुएशन थी तब भी और अब भी, जब मैंने ये लाइफ थीम्स विद फरिया हबीब चैनल शुरू किया, यूट्यूब चैनल, अब भी यही सिचुएशन थी मेरी कि मैं उस स्टेगनेंसी को भी ब्रेक करना चाह रही थी और अपनी स्किल्स को यूज़ करना चाह रही थी और अपना नॉलेज जो मेरे पास है उसे स्प्रेड भी करना चाह रही थी और लोगों से इंटरेक्शन भी चाह रही थी। आप लोगों के साथ जाहिर है कि जब इंटरेक्शन होगा आप लोग भी मेरा चैनल देखेंगे और वर्कशॉप्स भी देखेंगे, उससे कुछ आपको गेन होगा, कुछ मुझे गेन होगा, क्योंकि आप कमेंट्स भी करेंगे, आपका मुझसे कांटेक्ट होगा और आप मुझे नई नई फूड फॉर थॉट भी देंगे, नई फीडबैक भी देंगे, नई शायद डिमांड्स भी करेंगे कि हमें उस टॉपिक पे वर्कशॉप चाहिए। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर मैं ज़्यादा रिसर्च करूँगी, ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं इंसान के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, उसकी ग्रेटफुलनेस शो करने के लिए भी बड़ी ज़रूरी है। ये मुझे लगता है रिलीजियसली बड़ा ज़रूरी है, ये सोशली बड़ा ज़रूरी है, मॉरली एथिकली बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स यूज़ करें और अपना नॉलेज स्प्रेड भी करें। तो इसीलिए मैंने ये जो चैनल शुरू किया है, इसमें सिर्फ HR वर्कशॉप्स नहीं है, इसमें कुकिंग भी है। और मैंने कुकिंग क्यों रखी है? कुकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, फूड के बगैर तो हम में से किसी का भी गुजारा नहीं है। और आप बताएं ना ज़रा मुझे लाइव चैट में कितनों को अच्छी लगती है अच्छी फूड, मज़े की फूड बनी हुई कितने लोग पसंद करते हैं। आप फूड बिजनेस में एंटर हो तो सबसे बड़ा बिजनेस है दुनिया का और इसमें बहुत ज़्यादा कमाता है इंसान। छोटी सी चीज़ में भी चला जाए तो बड़ी अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप हो जाती है, बड़ा बिजनेस करता है। तो उन लोगों के लिए भी मैंने ये शुरू किया जो फूड बिजनेस कर रहे हैं कुकिंग का साथ में, और उन लोगों के लिए भी जो अपने लिए कुकिंग करते हैं। तो हर एक के लिए वो भी फ़ायदेमंद होगा। ये कुकिंग वाली जो मेरी वीडियोस हैं बड़ी फ़ायदेमंद होंगी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी फ़ायदेमंद होंगी अगर कोई इन्हें वैसे लेना चाहे तो इसलिए मैंने, और ये स्किल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। तो अगर मेरी ये लाइफ स्किल भी है तो क्यों ना मैं ये भी दुनिया को दूसरों तक पहुंचाऊं और दूसरों की ज़िंदगी में भी कुछ बेहतरी आए। कम से कम खाने पीने में दस्तरखान पे भी तो आ सकती है ना कोई नई रेसिपी तो पता चल सकती है मुझसे, या कोई टिप तो मिल सकती है ना हर एक को। तो मैंने सोचा कि मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दूं और कंबाइन करके मैंने ये चैनल लाइफ थीम्स विद फरिया हबीब के नाम से बना लिया। अभी इनिशियली जो है मेरी ये दोनों ही चीज़ें इस पे चल रही हैं और हो सकता है कोई नया आइडिया मुझे आए तो मैं कोई और चीज़ भी ऐड कर दूं, लेकिन ये तो है ही है ना। और जो लोग HR वर्कशॉप्स में इंटरेस्टेड हैं, नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं चलती रहूँगी। अभी पहला टॉपिक था जो जनवरी में मैंने शुरू किया, बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस का, तो उसके बाद नए टॉपिक्स भी लाऊंगी मैं। अब ये 2 पार्ट्स इसके और मज़ीद अपलोड करूँगी और उसके बाद फिर ये वर्कशॉप जो है ख़त्म हो जाएगी। उसका मेरा ख्याल है एक लाइव स्ट्रीम सेशन भी करूँगी जिसमें आप लोग फिर ज्वाइन कीजिएगा मुझे, फिर सारे डिस्कशन करेंगे इस वर्कशॉप के ऊपर और देखेंगे कि क्या हमें इसमें से मिलता है, क्या कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और क्या क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद फिर किसी और टॉपिक पे HR टॉपिक पे मैं वर्कशॉप शुरू करूँगी।
ये भी बिल्कुल आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो ज़रूर सजेस्ट करें, और देखूंगी भी आपके सजेशंस को और अकॉर्डिंगली काम भी करूंगी। तो आप देखें मेरा लाइफ एक्सपीरियंस जो है ना वो इस तरह से रहा, और इस तरह से मैंने फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप में छलांग लगा दी छलांग लगाई। और आप यकीन करें, मैंने जब शुरू किया तो मैं सोच रही थी, मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, 0 कॉन्टेक्ट्स थे, ठीक है। और एक बात और आपसे शेयर करूँ, ये ज़िंदगी में मेरा ख्याल है आप लोग शायद मेरे साथ एग्री करेंगे, जो आपको ज़्यादा जानते हैं ना लोग, वो आपको कम फ़ायदा देते हैं, बल्कि नहीं देते सच्ची बात जो है वो ये होती है कि नहीं देते, कोशिश करते हैं कि ना ही दें तो बेहतर है। तो जो लोग आपको कम जानते हैं वो आपको फ़ायदा भी दे देते हैं, आपकी हेल्प भी कर देते हैं। ये पता नहीं क्यों, ये हमारे ह्यूमन नेचर है, नॉर्मल ह्यूमन नेचर इस तरह से है, ज़्यादातर हम लोग इसी तरह रिएक्ट करते हैं। तो उस वक्त जब मैंने शुरू किया ना अपना बिजनेस, तो मैंने सबसे पहले तो मैंने कंपनी बनाई अपनी ऑप्टिमाइजर्स के नाम से, इसको मैंने रजिस्टर कराया, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन वगैरह तो सारा कुछ हो गया, प्रोसेस ख़त्म हो गया, और दिसंबर 2010 में मैंने इस कंपनी को लॉन्च कर दिया था। और मैंने फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट्स क्योंकि नहीं थे, मैंने जो कॉन्टेक्ट्स के लिए और मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू किया वो था लिंक्डइन इंटरनेट पे। और लिंक्डइन पे मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने शुरू किए, और उसके बाद फिर मतलब सारा जो ग्राउंड वर्क था ना, पब्लिसिटी शुरू की कंपनी की, सारा ग्राउंड वर्क किया, बहुत सारा होमवर्क किया मैंने उसके ऊपर ना। और वो सारा होमवर्क करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज क्या आई वो मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक लाइफ स्ट्रगल है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करने का सोचा है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि आगे किस तरह से चलते रहे ना। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, इंसान जब कोई चीज़ करना शुरू करता है और पूरी लगन से उसे कर रहा होता है ना, तो वो इंजॉय भी बहुत करता है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इंजॉयमेंट भी होती है ये, तो अच्छा होता है कि इंसान अपनी स्किल्स को, अपनी एनर्जीज़ को किसी एक तरफ लगाने की कोशिश करे, उनसे कुछ हासिल करने की कोशिश करे और लोगों को कुछ देने की कोशिश करे। पहले जब अगर आप पहले देने का सोच लो ना कि हमने लोगों को की बेहतरी किस तरह से हो सकती है, ओवरऑल हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द बेटरनेस ऑफ दिस वर्ल्ड एज अ होल, नॉट ओनली द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन बट द होल वर्ल्ड, द होल ह्यूमैनिटी, तो वो आपको जो खुशी मिलती है ना उससे, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो सेटिस्फेक्शन ऐसी चीज़ होती है जो किसी और चीज़ से आपको नहीं मिल सकती। तो खैर अभी हम इस पर बात करते जाते हैं, आप भी कुछ लिखें, शायद मैं आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ के रिप्लाई करती हूँ। मेरा जो नया सिनेरियो बना ना वो कुछ इस तरह का बना, जैसे आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है। वो कह रहा है, आई थिंक माई स्पेल चेकर इज ब्रोकन, इट कीप्स चेंजिंग luck, LUCK, luck to preparation, PREPARATION. So when I type luck तो वो preparation से उसे चेंज कर देता है। तो मेरा भी ये न्यू सिनेरियो जो था ना वो कुछ ऐसा ही था। अब वो preparation के तौर पे ना मैं क्या कर रही थी, मैंने आपको बताया है कि मैंने लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू किया ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए, और वहाँ पे पब्लिसिटी करने के लिए भी, मार्केट करने के लिए भी HR की अपनी कंसल्टेंसी को, तो ऑप्टिमाइजर्स को मार्केट करने के लिए मैंने उसे शुरू किया करना। और ज़्यादातर आपने देखा भी होगा शायद जो लिंक्डइन यूज़र्स हैं कि मेरा जो पर्सनल अकाउंट था ना उसी पे ज़्यादा चीज़ें अपडेट्स वगैरह होती थी। पेज जो ऑप्टिमाइजर्स का मैंने बनाया वो एज सच नहीं था, फिर मैंने उसकी वेबसाइट बनवाई, फिर मैंने उसकी जो है फेसबुक पेज भी बनाया ऑप्टिमाइजर्स का, और ट्विटर भी बनाया अकाउंट अपना, और लिंक्डइन पर पब्लिसिटी भी शुरू कर दी, मार्केटिंग हर प्लेटफॉर्म पे शुरू कर दी। और ना इससे मुझे काफ़ी अच्छा वो एक तो एक्टिविटी थी मेरी बहुत अच्छी, जिसमें, और ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें मैं दिल जान लगा के काम कर रही थी ना, तो वो बड़ा मैं एंजॉय करती थी उसको।
और बड़ा अच्छा फील करती थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बड़ी फील करती थी। महीने के एंड पे तनख्वाह तो मुझे नहीं मिल रही थी लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इतनी ज़्यादा थी कि मैं एक्साइटेड रहती थी हर वक्त, बड़ा अच्छा फील करती थी मैं। तो वो जो इनिशियल फेज़ था, बिगिनिंग फेज़ था, वो इस तरह से ना लिंक्डइन पे कॉन्टेक्ट्स बनाने वाला वो इस तरह से शुरू हुआ। फिर पब्लिसिटी करने वाला, मार्केटिंग की, फेसबुक पे भी की, लिंक्डइन पे भी की, वेबसाइट भी बनवाई, वो सारा एक्टिविटी इस तरह की रही मेरी ना। और वो आप सोचें कि दिसंबर 2010 में मैंने ये रजिस्टर करवाई थी कंपनी, और जुलाई अगस्त में 2011 में मैंने लिंक्डइन पे पब्लिसिटी और मार्केटिंग करके अपनी फर्स्ट ओपन हाउस वर्कशॉप अनाउंस करके अरेंज भी कर ली। और मैंने वो फर्स्ट जो ओपन हाउस वर्कशॉप है वो करवा दी, और करियर डेवलपमेंट पे थी पहली मेरी वर्कशॉप, और बहुत मैंने एंजॉय किया उस चीज़ को, और बहुत ही अच्छा फील हुआ, बड़ी सेटिस्फेक्शन फील हुई। ऐसे लगा जैसे पहली दफ़ा कोई वर्कशॉप जो है वो अपने लिए भी करवाई है। और खैर बड़ा मज़ा आया उसमें। जो पार्टिसिपेंट्स थे, अभी तक उनमें से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मेरे साथ इन कांटेक्ट हैं और मैसेजेस वगैरह करते हैं, उनको मैं रिप्लाई वगैरह कर देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा वो रहा। फर्स्ट वर्कशॉप पर ये अच्छी रही और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वो फिर न्यू एवेन्यूज़ जो है ना वो खुलते जाते हैं इंसान के लिए। जब वो कोशिश करना शुरू करता है ना तो नई नई चीज़ें पता चलती हैं। ये जो फर्स्ट वर्कशॉप मैंने कराई थी, ये आपको मैं बताऊं, मैंने एक यूनिवर्सिटी के हॉल में करवाई थी। और उसके बाद मैं ये सोचती थी कि जो मज़ीद, ये तो करियर डेवलपमेंट पे वर्कशॉप थी, इसमें तो स्टूडेंट्स वगैरह भी आ सकते थे, तो उसके अलावा जो HR टॉपिक्स होंगे उस पर फिर मुझे कोई ऐसी जगह भी चाहिए होगी जिसमें 12 to 15 लोग से हों, तो बैठ सकें और वर्कशॉप हो सके। तो क्योंकि मैं ये समझती थी कि इनिशियली मेरी मार्केटिंग इतनी ही इफेक्टिव शायद जाएगी कि इतने लोग हो जाएंगे मेरी वर्कशॉप में, या 20 एट मोस्ट हो जाएंगे, होने भी ऑप्टिमली इतने ही चाहिए। फिर क्या हुआ कि मुझे एकदम से पता चला कि स्किल डेवलपमेंट काउंसिल वाले जो हैं वो अपने हॉल जो है वो दे देते हैं ऑन रेंट अगर कोई वर्कशॉप करवाना चाहे तो, और अपनी सर्विसेज भी दे देते हैं। वो तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। फिर मैंने ऑप्टिमाइजर्स की वर्कशॉप्स वहाँ करवानी शुरू कर दी, और मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स, ओपन हाउस वर्कशॉप्स अनाउंस करा के वहाँ पे करवाई, और मैंने बहुत उनमें इंजॉय किया। मेरे बहुत सारे नए कॉन्टेक्ट्स भी बने और मुझे बहुत सारी HR कंसल्टेंसीज भी मिली। फिर कुछ वर्कशॉप्स मैंने ऑफिसेज में जाके, जैसे OGDCL में जाकर करवाई, ऑयल कंपनीज और जो हैं उनमें जाके करवाई मैंने। ऐसा बहुत सारा काम जो है ना मेरा वो कंसल्टेंसीज का और HR ट्रेनिंग्स का जो है वो होने लग गया, और मैं अपनी स्किल्स को जो है फुली इंजॉय कर रही थी, और अपना जो इनिशिएटिव मैंने लिया था उसके रिजल्ट्स को भी फुली एंजॉय कर रही थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे, और यकीनन बहुत ही अच्छा ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बन गया ना। तो मुझे क्या लगता था, तो मुझे यूं लगता था कि जैसे मैं अगर कॉन्फिडेंट रहूँगी, स्ट्रॉन्ग रहूँगी, कमिटेड रहूँगी, ऑथेंटिक रहूँगी अपनी एफर्ट्स में, तो क्या होगा, मेरे लिए नए एवेन्यूज़ खुलते जाएंगे, मैं ऊपर से ऊपर जाऊंगी। अगर मैं फोकस्ड रह के अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाती जाऊंगी, उसे बेहतर से बेहतर करती जाऊंगी, तो क्या होगा, मेरे लिए रिजल्ट्स होंगे, मेरे लिए सक्सेस होगी और गोल अचीवमेंट होगी। और ये एक्चुअली होना शुरू हो गया। ये फ्यूचर की जो परसेप्शन थी, जो मेरी परसेप्शन थी अपने फ्यूचर के बारे में, ये एक्चुअली होनी शुरू हो गई, ऐसा ही होना शुरू हो गया। और वो जाहिर है कि बहुत ही एक मेरे लिए ब्लेसिंग भी थी, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मैंने जिस तरह से चीज़ों को परसीव किया था उस तरह से उनको चला रही थी मैं, और वो हो रही थी उस तरीके से। तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेरा
फेज़ आया। और आप सोचें कि इतनी फेमस होना शुरू हो गई कि मैंने जो है मुझे लोगों ने एज अ जज इनवाइट करना शुरू किया, एज अ स्पीकर इनवाइट करना शुरू किया, और मैं जाती थी और बहुत इन्जॉय करती थी अपने उस स्टेटस को, उस नए स्टेटस को जो शायद किसी कंपनी में HRD मैनेजर रहकर मैं एंजॉय नहीं कर सकती थी। तो मैंने बड़ा एंजॉय किया इस सारे फेज़ को, बहुत एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। ऑप्टिमाइजर्स मेरे साथ जो है बहुत आगे जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और नॉलेज शेयरिंग करना, इस तरह से अपनी स्किल्स को यूज़ करना, किसी तक पहुंचाना, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सारा कुछ जो था वो बड़ा अच्छा हो जाता है। मेरे लिए भी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, और मैं ये सबको कहती हूँ, मैसेज देती हूँ कि बस वो हिम्मत करने की ज़रूरत होती है इंसान को, पहला कदम उठाने की ज़रूरत होती है, ख्वाब देखने की ज़रूरत होती है, और उस पर फिर उसकी तरफ जाने की अपनी मंजिल तक ज़रूरत होती है। आप ये करें, बस रास्ते खुलते जाते हैं आपके लिए। तो जब आपकी लगन सच्ची हो ना, तो वो कहते हैं ना, नेचर भी आपका साथ देती है। तो ऐसा होता है और बहुत मज़ा आता है फिर उसके साथ, कि बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, वो फिर मैंने दोबारा उस बात पे आऊँगी कि सर्कमस्टांसेस अपने अपने होते हैं। हो सकता है किसी के लिए जॉब करना ही बहुत अच्छा हो, उसमें ही एक्सेल करना उसके लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसमें भी एक्सेल करने की कोशिश, जहाँ पे आप हो, जो कुछ आप कर रहे हो, कोशिश करो अपना बेस्ट करने की और उसमें एक्सेल करने की। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही रिवॉर्डिंग होगा, बहुत मज़ा आएगा। तो जनाब, ये ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है जो यहाँ पे इमेज में मैंने डाली है, ऑल्टरनेट सोल्यूशन है। इफ़ आई नेवर आउट ऑफ वर्क प्लीज़ हेल्प, ठीक है, वो मांग रहा है। तो लेकिन मेरी क्या ऑल्टरनेट सोल्यूशन थी और मेरी क्या थॉट थी? इफ़ आई नेवर डू समथिंग आई कैन नेवर फेल, दैट इज़ माई सक्सेस स्ट्रेटजी। तो अगर मैं वो फर्स्ट स्टेप ही ना लेती, मैं ये सोचती थी कि अगर मैं लूँगी नहीं, मैं कुछ करके देखूँगी नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, मैं फेल हो जाऊँगी, ठीक है ना। तो एक अकेली सिंगल मेंबर कंपनी फॉर्म करना ऑप्टिमाइजर्स के नाम से, और सारा कुछ अपने सिंगल हैंडेडली करना, अपनी स्किल्स के साथ करना, दैट मेंट समथिंग फॉर मी, दैट मेंट अ लॉट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फॉर मी। और वो बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। आप कमेंट भी कर सकते हैं चैट में, प्लीज़ करें, और कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है तो वो भी ज़रूर करें, आई विल आंसर इट। तो मेरे लिए वो बड़ा अच्छी चीज़ थी, और मैं यही सोचती थी कि ठीक है भाई, करके देखना तो चाहिए ना, आई हैव द कैपेसिटी टू डू इट, तो लेट्स डू इट, देखें कि रिज़ल्ट क्या निकलता है। और फिर रिज़ल्ट जो है, मेरा ऑल्टरनेट सोल्यूशन यही था कि I cannot just sit back and do nothing. I have to do something. I will put in my efforts. I will give in my best. और let's see कि what life hands me over. तो और वाकई वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उसमें फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मेरी जो कंपनी मैंने फॉर्म कर ली थी, मैं आपको ज़रा उस कंपनी के बारे में ज़रा बताऊँ कि कंपनी में मैंने क्या क्या स्किल्स जो हैं वो यूज़ करनी शुरू की। तो जो कंपनी मैंने आपको बताऊं ज़रा मैं, कि कंपनी ऑप्टिमाइजर्स जो है वो, उसमें सर्विसेज कौन कौन सी मैंने ऑफ़र की हैं। उसमें मैंने ट्रेनिंग तो लाजमी ऑफ़र की ही की ना, और उसके अलावा ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मैंने शुरू करवा दिए। उसमें जो है बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी, और एक जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो मैंने सप्लाई चेन पे भी करवाया, और इस तरह 3-4 मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑफ़र कर दिए। उसके अलावा क्लाइंट ओरिएंटेड इन हाउस ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी ऑफ़र कर दी, और उन्हें बहुत सारी करवाई। उसके अलावा ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी वो भी करवाई मैंने लोगों को, और एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग की कंसल्टेंसीज भी की, CV, कवर लेटर्स, ड्राफ्टिंग सर्विसेज भी मैंने दी इनिशियली लोगों को, और लिंक्डइन पे कांटेक्ट करते थे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा, और वो सारा कुछ भी किया। साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यूज़ के दौरान जो होती है उसकी ऑफ़र की सर्विसेज कंसल्टेंसी की। तो उसके अलावा अप्रेजल सिस्टम्स बनाने, और HR मैनुअल्स बनाने, और जो है
जॉब डिस्क्रिप्शंस बनानी, ये जितने भी HR के काम थे ना, जो मेरी अपनी स्किल्स डेवलप हो गई थी ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस, वो सारी मैंने ऑप्टिमाइजर्स में डाल के और काम बना दी। और आपको पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि कितना सारा काम जो है वो फिर मैंने इस हेड के अंडर किया और करती आ रही हूँ। तो उससे ना लाइफ में बड़ा एक ऊम्फ मिल गया, मुझे लगने लग गया कि हाँ जी आई कैन डू समथिंग, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बड़ी अच्छी हो गई। दूसरा ये कि जो पॉजिटिव चीज़ मेरे पास थी वो मैं पास ऑन कर रही थी, वो बड़ी अच्छी फीलिंग थी। मेरे लिए हमेशा ये चीज़ बड़ी रिवॉर्डिंग होती है। अगर कोई आपसे कुछ सीख रहा है ना, थोड़ा सा भी सीख रहा है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है हर लिहाज से। रिलीजियस एस्पेक्ट में आप उसे देख लो, सोशल एस्पेक्ट में देख लो, एथिकल में देख लो, हर लिहाज से बड़ी अच्छी होती है। इस पे भी कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट्स भी इस पे जो हैं बड़े पॉजिटिव और मेरे लिए वैल्यूएबल होंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिसमें जो भी आप काम कर रहे हो ना, आप लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचा रहे हो, और डेफिनेटली जब आप दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हो ना, तो इट कम्स बैक टू यू। ये नहीं होता किसी भी सक्सेस में ना, जो आप दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हो तो द रिवॉर्ड ऑलवेज कम्स बैक टू यू। वो होता ही होता है, वो इट्स इन द फॉर्म ऑफ praise, appreciation, respect that you gain in society plus monetary as well। तो वो लाजमी तौर पे वो सारा कुछ साथ में होता है। इट्स अ पैकेज, इट्स अ फुल पैकेज। आप उसे अलग अलग नहीं कर सकते चीज़ों को ना। तो इसलिए इस तरह से ऑप्टिमाइजर्स जो है वो मैंने लॉन्च कर दी, और इस तरह से जो है मेरा जो एकेडमिक एक्सपीरियंस से फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आना और फिर कंपनी बनाना, वो अभी तक तो मैंने आपके साथ वो सारी स्टोरी अनरिवील की है। और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे खुद रिकलेक्ट करने में और आप लोगों को बताने में कि कैसे कैसे सब कुछ होता गया। तो इस सारी स्टोरी में आपको अंदाज़ा हो गया होगा, कुछ थोड़ी सी मैं आपके लिए भी निचोड़ यहाँ पे पेश करूँ ना कि क्या है। एक तो सबसे पहले जो मेरे एक्सपीरियंस से चीज़ें आपके सामने भी आई होंगी, अंदाज़ा हुआ होगा, मैं उनको कैसे समराइज़ करती हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो विज़न है। आप के ज़हन में किसी भी चीज़ के लिए कोई विज़न होना चाहिए, कोई ड्रीम होना चाहिए, कुछ आपकी सोच होनी चाहिए कि कैसा है, कोई ख्वाब होना चाहिए। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ विज़न है, जो आप सोचते हो आप उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हो, वो बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी है, हालात के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से आप उसे कैसे मैनेज करते हो, कैसे चीज़ों को डील करते हो, वो बड़ा ज़रूरी है। सोशल इन्फ्लुएंस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने ज़्यादातर सोशल मीडिया को यूज़ किया और उसमें प्रोफेशनल मीडिया लिंक्डइन को यूज़ किया, बहुत कॉन्टेक्ट्स बनाए, और उसके बाद मैंने बेसिकली अपनी मार्केटिंग वगैरह सारी जो है वो लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार उसका किया। उसके बाद दूसरों को डेवलप करना, जैसे ट्रेनिंग्स के हवाले से, ठीक है, वो HR मैनुअल्स और बाकी जो सारी चीज़ें थी, वो भी ज़ाहिर है किसी ना किसी तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका आता है सोसाइटी पे। लेकिन जो HR ट्रेनिंग्स है ना, उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, इंडिविजुअल्स पे होता है, वो आप दूसरों को डेवलप कर रहे होते हो। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है चीज़ें। हाँ, पैसे शायद दूसरी चीज़ों में ज़्यादा मिल जाते हैं, कंसल्टेंसी करो तो ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स जो हैं उनमें जो है आप जो दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं ना, वो एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट इसका होता है। और इस तरह आपका बिजनेस एक्यूमेन भी ग्रो करता है इन सारी चीज़ों के साथ साथ। ये चैलेंजेस और विक्ट्रीज होती हैं लाइफ टाइम में, जो मेरे लिए थी, जो मैंने आपसे शेयर किया है, और जो सबके लिए होती हैं, जब वो कोई ना कोई ड्रीम देखते हैं और उसको फिर फॉलो करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक जाने की सोचते हैं। तो ये सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है, और ये सारा कुछ करने में मज़ा भी बहुत आता है। पर्सनल लीडरशिप में ये सारी चीज़ें आती हैं, सेल्फ अवेयरनेस में आती हैं, आप अपनी स्किल्स को खुद कैसे जांचते हो, फिर उनको कैसे यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। और डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट थिंग। आप ज़रूर ये सारी चीज़ें जो ये इकट्ठी करें और इन्हें करने की कोशिश करें, मेरी तरह करने की कोशिश करें, मुझसे ज़्यादा बेहतर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारे फिर हुई सर्कमस्टांसेस बहुत सारे लोगों के बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, उसमें कुछ लोग ज़्यादा कर जाते हैं दूसरे लोगों से,
कुछ में स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा मुश्किल हालात के बावजूद ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तो वो अपनी एनर्जीज़ को आप कन्वर्ज करें पे, उसे उन्हें लेकर आगे चलें, तो डेफिनेटली विक्ट्री तो होती है और उसके साथ सक्सेस भी होती है। जब आपको सेटिस्फैक्शन भी होती है, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने एक्सपीरियंस की, और इस एक्सपीरियंस की वजह से फिर वो, क्योंकि ऑप्टिमाइजर्स का एक ज़बरदस्त सा पैनल बन गया था और उसके अंडर मैंने इतने सारे काम भी किए, उसके बाद जो है मेरे लिए रुकना बड़ा मुश्किल था। इस वजह से फिर मैंने ये यूट्यूब के चैनल पे भी अभी काम शुरू किया लेटेस्ट, इस पे भी करते हैं बात। तो इस तरह से ना मैंने आपको अपना जर्नी बताया, और इसमें क्या होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मनी या सक्सेस। मेरी प्रायोरिटी सक्सेस थी हमेशा, लेकिन ये देखिए पैकेज होता है, मनी और सक्सेस ना इकट्ठे होते हैं हमेशा। ये कभी भी नहीं होता कि आप सक्सेसफुल फील करो, सक्सेसफुल हो, और उसके साथ आपकी जो आपको मनी ना साथ में आए। वो होता है हमेशा साथ में होता है, दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं, तो कंप्लीट पैकेज होता है। अपनी प्रायोरिटीज, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगी, प्रायोरिटी अपनी अच्छी रखें। अपनी, जैसे मैंने प्रायोरिटी ये रखी कि मैं लोगों को हेल्प आउट कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में लोगों को डेवलप कर रही हूँ, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट लोगों की कर रही हूँ, तो वो फीलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, बड़ी पॉजिटिव फीलिंग होती है, उससे सेटिस्फैक्शन बहुत मिलती है। हाँ, वो सेटिस्फैक्शन के साथ साथ फिर सक्सेस आती है, मनी आती है, वो एक पैकेज है, क्योंकि वो रुक नहीं सकता, वो इनएविटेबल है, उसने चलना है, तो वो तो चलता ही चलता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक माउंटेन बनी हुई है ग्राफ में, और वो क्या कह रहा है, कहता है when preparation and opportunity collide, it causes a seismic upheaval and that's how mountains of money are made. बिल्कुल ठीक है, ये दोनों चीजें, you have to be prepared for doing something and you have to get an opportunity for doing something. वो दोनों चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं, जब तो फिर सक्सेस भी होती है, मनी भी होती है, सब कुछ होता है, इट्स अ पैकेज। लेकिन आपकी कोशिश करना, आपको प्रिपेयर्ड होना, आपका होमवर्क करना, वो बहुत जरूरी है, और वो हो जाता है तो सब कुछ जो है वो ठीक हो जाता है। ये जो, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन आपकी होती है किसी भी काम में, आप देखिए ना, पब्लिक डीलिंग तो हर काम में है, आप पब्लिक गुड हर काम में कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, ट्रेनर हो, कुछ भी हो, आप पब्लिक गुड कर रहे हो। आप अपनी इंटेंशन जो है वो पब्लिक गुड की रखो ना, आप बहुत एक्सेल करोगे। इंटेंशन अच्छी रखो, वो एक्सेल करना, सक्सेस और मनी, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा साथ में पैकेज में। लेकिन अपनी इंटेंशन अच्छी रखो, तो वो एक उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे भी आएगा, आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, आप यू विल फील हैप्पी, यू विल फील इलेटेड अबाउट डूइंग समथिंग दैट यू आर डूइंग इट गुड। तो एक ये पॉइंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जब मैंने अब फिर स्टेगनेंट फील करना शुरू कर दिया अपनी, क्योंकि फिर उसके बाद जो है मैं फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस हो गई, ऑप्टिमाइजर्स पीछे चला गया, मैं फैमिली आगे आ गई, और फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा एनग्रॉस हो गई, और एनग्रॉस होने के बाद ये है कि मुझे स्टेलनेस फील होनी शुरू हो गई, स्टेगनेंसी फील होनी शुरू हो गई, मुझे लगने लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, सोसाइटी के लिए भी, अपने लिए भी। तो ओवरऑल वो जो फीलिंग मेरे अंदर डेवलप हुई ना, उसकी वजह से फिर मैंने सोचा, फिर कोविड-19 आ गया, उसकी वजह से भी कुछ नहीं कर पा रही थी, तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं क्यों ना एक चैनल, यूट्यूब चैनल लॉन्च करूं, उस पर ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स शुरू करूं, और उससे ये है कि मेरा लोगों से कांटेक्ट भी बनेगा, लोगों की डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो मैं हमेशा एम करती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा मेरी वजह से हो जाए, वो भी हो जाएगा, और मुझे एक एक्टिविटी मिल जाएगी, पॉजिटिव एक्टिविटी। और यकीन करें, जिस दिन से मैंने ये काम शुरू किया है, इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना इस एक्टिविटी में, एंड बिकॉज आई पुट माई हार्ट इन टू इट, तो आई रियली फील हैप्पी अबाउट इट। तो बहुत अच्छा लगता है कुछ करना। इसमें भी मेरा ख्याल है कि आप लोग सब मेरा साथ देंगे। मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और देखा करें। ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी हैं, आप अपनी फैमिलीज़ में भी
जो लेडीज़ हैं या बच्चियां हैं उनको भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। जो लोग फूड बिजनेस में जाना चाहते हैं वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखें उनके लिए भी कुकिंग वगैरह की चीज़ें भी हैं। और आजकल तो सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, बहनें हों या भाई हों, उन्होंने पढ़ना तो है। तो 15+ लोग जो हैं वो HR ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव होंगी सबके लिए। तो सब्सक्राइब करवाएं अपनी फैमिलीज़ में भी लोगों को, बच्चों को भी, बड़ों को भी। और आप देखें कि इसका इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जैसा कि मैं चाहती हूँ कि आए। और आएगा भी। आप लोगों की सपोर्ट मेरे साथ रहेगी। प्लीज़ लिखें, यहाँ लाइव चैट में कमेंट करें, ज़रूर कमेंट्स पे कमेंट करें, लाइक करें, वर्कशॉप्स ऑनलाइन जो है उन्हें देखें भी, कमेंट भी करें। जो कुकिंग वगैरह है उसको भी देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फैलाएं इस चीज़ को। मतलब इट्स दैट सीड ऑफ गुडनेस दैट आई वांट टू स्प्रेड। तो ज़रूर इसमें आप लोगों की हेल्प होगी तो डेफिनेटली मुझे भी ज़्यादा मिलेगा, हौसला मिलेगा। मैं मज़ीद अच्छी वर्कशॉप्स आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी ना। तो ये सारा कुछ ज़रूर करें। ये मेरी स्टोरी है, ये मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ जो अब तक यहाँ तक आ गई है, YouTube चैनल तक आ गई है स्टोरी मेरी। आप सुनते सुनते यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब इस सब को हम समराइज़ करते हैं जो अभी तक हमने बातें की हैं। तो इसमें से लेसन्स क्या, जो मेरे हिसाब से जो लेसन्स टू रिमेंबर है ना इस सारी डिस्कशन में से, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में से निकलते, वो एक तो है सेल्फ रिलायंस। अपने ऊपर रिलाय करो, किसी की तरफ देखने की इंसान को जरूरत नहीं है। अपनी स्किल्स पे रिलाय करें। आप देखें कि आपको, आपके अंदर क्या ऐसी स्किल्स हैं जिन पे रिलाय करके आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो खुद पे रिलाय करें, सेल्फ रिलायंस रखें जहन में। टीम वर्क करें लेकिन अपनी आंखें खुली रखें। आप ये ना करें कि टोटली किसी के ऊपर रिलाय कर दिया, उससे ये काम करा दिया। नहीं, खुद एक चेक भी रखें, अपनी आंखें खुली ज़रूर रखें कि काम कैसा हो रहा है। टीम वर्क करें ज़रूर लेकिन अलर्ट रहकर करें। फिर ये कि फॉरगिवनेस और जेनरोसिटी को अपने जहन में रखें, क्योंकि आपकी पब्लिक डीलिंग जब होती है ना तो आपको बहुत मौक़ों पे बर्दाश्त भी करना पड़ता है, माफ़ भी करना पड़ता है और बहुत खुले दिल से रहना पड़ता है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं आपके लिए, ये ज़रूर रखें। ब्रेविटी और क्लैरिटी रखें अपने मैसेजेस में, अपनी कम्युनिकेशन में। जिस तरह आप बात कर रहे हैं दूसरे को से, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपका मैसेज टोटली कन्वे हो जाना चाहिए। अगर वो मैसेज टोटली कन्वे नहीं होता ना, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं बैठ के, चाहे आप कहीं बाहर किसी से पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, अगर आपका मैसेज जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंचा दूसरे तक, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। काम सही तरह से नहीं होता, आपका मतलब सही समझ में नहीं आता, आपको लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ये चीज़ें ज़रूर अपनी कम्युनिकेशन में लाएं। सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन रखें अपने अंदर, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका इमेज क्रिएट होता है या ब्रेक होता है उससे। पेशेंस, जो मैंने आपसे कहा था शुरू में, जो टीचिंग जॉब मैंने की उससे मुझे बहुत पेशेंस मिली। उससे मेरी पर्सनालिटी में बड़ा चेंज आया। शायद मैं ज़्यादा एग्रेसिव थी अब की नस्बत तो बहुत चेंज आया मेरी पर्सनालिटी में। करेज और विल बड़ा ज़रूरी है। आपकी विल पावर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये मेरी स्किल्स हैं, यू शुड बिलीव इन देम, हाँ मैं कर सकता हूँ। और करेज होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए करने की। अगर आप में कोई ये दो चीज़ें नहीं हैं, करेज नहीं है, आप खड़े नहीं हो सकते, स्टैंड नहीं ले सकते, तो फिर आपके लिए कुछ करना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ भी ज़रूरी होनी चाहिए। और काइंडनेस और कर्टेसी होनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरों से डील कर रहे हो, पब्लिक डीलिंग में हो, मेहरबानी से पेश आओ। अल्लाह हमसे मेहरबानी से पेश आता है, हम अपने लोगों से मेहरबानी से पेश आएँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा सूदमंद साबित होता है ये सारी चीज़ें। आपके कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ साथ साथ लाइव चैट में करते जाएं ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। मेक योर ड्रीम्स डिवोर योर लाइफ सो दैट
लाइफ वॉन्ट डिवोर योर ड्रीम्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी कोटेशन मुझे लगी, और मैंने सोचा आपको फूड फॉर थॉट दे दूं इस सारी डिस्कशन के, बातों के, अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने के एंड पे, कि जिंदगी में हम ज़रूरी है हमारे लिए हम ख्वाब देखें और वो ख्वाब हमारी पूरी लाइफ को डिवोर कर जाएं, उनके ऊपर उनको एनवेलप कर लें, हमारी ज़िंदगी को एनवेलप वो ख्वाब कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि ज़िंदगी हमारे उन ख्वाबों को खा जाती है। हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारे हालात जो होते हैं वो हमें कुछ करने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते। तो वो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम ख्वाब देखें भी और हम उन ख्वाबों को मुहीत कर दें अपनी पूरी ज़िंदगी पर, और इतने ज़्यादा उसके बारे में हम वो हों, पुरजोश हों, फुल ऑफ पैशन हों कि हमें कोई चीज़ रोक ना सके। सो ये मेरी दुआ है, मे योर लाइफ बी गाइडेड बाय योर पैशन। और आप देखें, इंशाल्लाह अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि आप सबके साथ ये हो और आप फिर बहुत आगे निकलें, और निकलेंगे जब ऐसा होता है, जब इंसान हिम्मत करता है, हौसला करता है और अपने ख्वाबों को अपनी ज़िंदगी पे मुहीत करके चलता है, तो ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तो आपके लिए सक्सेस होती है, आपकी सक्सेस स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी हो जाए, जैसे मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो और जैसे मैं अभी भी एज अ पार्ट ऑफ माई सक्सेस स्टोरी इसको आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। लाइफ थीम्स विद फरिया हबीब में आप लोग साथ चलेंगे मेरे, और ये सक्सेस स्टोरी एक और बनेगी हमारी। कैसे हम इल्म जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट को यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुंचा देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएंगे। तो आप लोग मेरा साथ दें, ज़रूर दें। मुझे कमेंट्स में लिखें ज़रूर कितने लोग तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने 1 घंटा मुझे बर्दाश्त किया है, मेरी बातें सुनी हैं, लाइव चैट में भी पढ़ी हैं, और मुझे बहुत मज़ा आया। और एक फीलिंग इस चीज़ की कि इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, आपको पता चल गया कि मैं जब एक चैनल बनाती हूँ तो वो बिला वजह नहीं है, वो किसी वजह से, किसी चीज़ पे बेस करके बना रही हूँ। मेरी स्किल्स, एक्सपर्टीज़ हैं जिन पे बेस करके बना रही हूँ, इस नॉलेज को स्प्रेड कर रही हूँ। तो अब आप उसमें मेरी हेल्प करेंगे सब, और ज़रूर देखेंगे भी, लोगों को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करवाएंगे, और इसे फैलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम मिलकर ये नॉलेज जो मेरे पास है वो सारी दुनिया तक पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और ज़रूर कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता रहे आप लोग सब मेरे साथ हैं। यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते रहें, देखते रहें। तो फिर उसके बाद कोई और लाइव स्ट्रीम सेशन होगा तो इंशाल्लाह उसमें फिर